हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है क्लास 3 में, जिसमें पहली क्लास में हमने जो बात करी थी कि स्टॉक मार्केट क्या है। दूसरी क्लास में हमने बात करी थी कि फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या डिफरेंस है। आज की क्लास में हमने बात करनी है कि मेंटल एनालिसिस। अब आपको समझ आ गया कि भाई पहली क्लास से आपको ये समझ आ गया कि बाज़ार चलता कैसे है, मुझे दुकानदार बनना है, ठीक है। दूसरी क्लास में हमें ये समझ आया कि मुझे क्या फंडामेंटल के बेस के ऊपर अपनी दुकानदारी चलानी है या मुझे टेक्निकल के बेस के ऊपर दुकानदारी चलानी है। अगर फंडामेंटल के बेस के ऊपर दुकानदारी चलानी है तो मेरे क्या इतने लिंक, इतनी मेरे अंदर की नॉलेज मुझे है कि मैं अपनी दुकान चला सकूं उसके बेस के ऊपर। या दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे को फंडामेंटल से कुछ नहीं लेना देना, मुझे तो भाव से लेना देना है। मैं सस्ते पे लूँ, महंगे पे बेचूँ, और मैं उस चीज़ को कैसे समझ सकता हूँ वो मैं चार्ट के ऊपर समझ सकता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर समझ सकता हूँ। अब आपने वो भी डिसाइड कर लिया, आपने अपनी दुकान भी डिसाइड कर ली। अब आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं फंडामेंटल पे काम करूँगा या टेक्निकल पे काम करूँगा। अब तीसरी क्लास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती है वो है मेंटल एनालिसिस। मेंटल एनालिसिस का क्या मतलब है कि भाई मैं अब बिज़नेस तो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्या मुझे समझ आ गई है कि मैं इस बिज़नेस को रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास हमारी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए हम बोर्ड के ऊपर चलते हैं और फिर से वही बात करते हैं कि भाई ये मेरी दुकान भी सज गई। मैंने सोच लिया कि भैया मेरी ये ऐसे दुकान होगी, ये मेरी मंडी होगी, मैं यहाँ पे बैठूँगा, यहाँ पे मैं बिज़नेस करूँगा, ठीक है। मैं या टेक्निकल के बेस पे करूँगा या मैं फंडामेंटल के बेस के ऊपर करूँगा, ठीक है। मुझे थोड़ा बहुत बिज़नेस के बारे में समझ भी आ गया कि कहाँ से माल लेना है, कहाँ से क्या होना है, ठीक है। लेकिन मेंटल एनालिसिस में क्या है कि क्या मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ कि जो बिज़नेस के अप्स एंड डाउन्स हैं उनके लिए मैं क्या तैयार हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मैंने अपनी दुकान के लिए कोई एक प्रोडक्ट लिया, मैंने ये सोचा कि ये प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट जो है वो बिक ही नहीं रहा और आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। या आपने कोई प्रोडक्ट लिया और वो बिक नहीं रहा, लेकिन आपके अंदर क्या इतना पेशेंस है या आपको इतनी समझ है इस प्रोडक्ट के बारे में कि आज नहीं तो ये कल बिकेगा। अगर आपके अंदर उतना दम नहीं है या आपका माइंडसेट उस सेटबैक को सहने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कोई बिज़नेस हो, चाहे वो शेयर बाज़ार हो। शेयर बाज़ार हमारा बिज़नेस है, हम पहली क्लास से यही बात कर रहे हैं कि शेयर बाज़ार हमारा बिज़नेस है। जब हम शेयर बाज़ार के अंदर आए तो हम एक दुकानदार के बन के आए, ना कि एक कस्टमर बन के आए। हम दुकानदार भी बन गए, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैंने फंडामेंटल के बेस के ऊपर दुकान चलानी है या मैंने टेक्निकल के बेस के ऊपर दुकान चलानी है। लेकिन आगे के जो बिज़नेस के चैलेंजेस हैं, क्या उसके लिए हमने अपनी मेंटल एनालिसिस कर ली है? क्या आप ये कह रहे हो कि मुझे तो भैया शॉर्ट टर्म का दुकानदार बनना है कि आज मैं सुबह सेब खरीदूं थोड़ा सा, शाम को मेरा सेब उतना ही खरीदूं जितना मेरा बिक जाना चाहिए शाम तक, मुझे माल को साथ लेके नहीं जाना। मैं 50 किलो सेब खरीदूं 50 केजीज, शाम को मेरा 50 केजीज जो है माल वो लग जाना चाहिए। अगर नहीं लगा, सपोज करो 2-4 किलो बच गया, तो मैं उस माल को नुकसान में या तो सस्ते में बेच दूं या मैं ऐसे ही कर दूं। तो वो क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको डिसाइड करना है कि मैं उसी दिन सुबह माल बेचूं, खरीदूं और उसी दिन शाम को मैं उसको ख़त्म कर दूं, ठीक है। तो आपको एक
अपना माइंड सेट बनाना है, यानी कि अपने माइंड की एनालिसिस करनी है कि मुझे जो बिज़नेस है वो किस तरीके से चलाना है। क्या मुझे सिर्फ सुबह माल खरीदा शाम को बेच देना है, यही काम करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा कि नहीं, मुझे इतना छोटा समय का नहीं करना, मुझे ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो कि 2 4 5 दिन 10 दिन वो ख़राब ना होता हो। ठीक है, तो मैं नारियल को लूँगा। ठीक है, मुझे पता नारियल मेरा बिक जाएगा और वो मेरा ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है, मैं आज ख़रीद रहा हूँ तो अगले 1 हफ़्ते तक मैं उसको अपने पास रख सकता हूँ। अगले हफ़्ते तक मुझे 1 हफ़्ते की ट्रेडिंग करनी है। मुझे ऐसा माल उठाना है जिसको मुझे लगता है कि आज मैं इसको लेके अगले 1 हफ़्ते में मेरा माल ख़त्म हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वैसी दुकानदारी करना चाहता हूँ। तो जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हो गई, हम बोलते हैं कि हम एक हफ़्ते से लेके 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते तक हम उस माल को लेते हैं, एक शेयर को लेते हैं और उसके अंदर वेट करते हैं। या तो वो क्या करेगा, वो जो भी आपने नारियल लिया या जो भी लिया वो या तो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, या अगर डिमांड नहीं आई, आपको लॉस में बेचना पड़ा तो आप थोड़ा बहुत लॉस उसमें से सहेंगे और अपना बेच देंगे। ठीक है, या आप कोई ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं जिसके अंदर आप कहते हो कि भैया मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा पेशेंस है, मैं कुछ ऐसा माल रखना चाहता हूँ, ऐसा जो कि ख़राब नहीं होता। ठीक है, चाहे वो धीरे धीरे बिके, लेकिन वो मुझे पता है कि वो बिकेगा, मुझे प्रॉफिट एट द एंड होगा, लेकिन मैं वैसा बिज़नेस करना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं कि आज केला लिया अगले दिन ख़राब हो जाए, मैं उसी डर में बैठा रहूँ। मुझे वो शॉर्ट टर्म यानी इंट्राडे काम नहीं करना। ठीक है, मुझे ऐसा भी कोई प्रोडक्ट नहीं रखना कि जो यार हफ्ते 10 दिन बाद ख़राब हो जाए, अगर डिमांड ना आई तो मेरा नुकसान हो जाए। या मेरे को ऐसा बिज़नेस करना है जिसके अंदर मुझे पता है कि धीरे धीरे बिकेगा ये माल मेरा, लेकिन बिकेगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी बिकेगा। तो वो क्या है, वो आपकी एक टाइप से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कह लीजिए, या एक पोजीशनल ट्रेड है जिसके अंदर आप 1 महीने से लेकर 6 महीने 1 साल के लिए कोई शेयर लेते हैं। तो उसके अंदर आपको कोई डर नहीं होता कि यार प्राइस जो है वो कभी, मैंने सपोज करो मेरे को होलसेलर ने 2000 रुपये का प्राइस दिया था, लेकिन अब प्राइस जो डिमांड है वो अभी के लिए 1800 रुपये चल रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मुझे पता है इस प्रोडक्ट की डिमांड है, ये कल को फिर से 2100-2200 चला जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ पे मुनाफा बना लूँगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा मैं थोड़ा और माल ले लूँगा, फिर मैं वो थोड़ा ऊपर जाएगा मैं और करूँगा। यानी कि मेरा जो बिज़नेस मॉडल है वो पेशेंस वाला है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी थोड़ी बहुत ही इसकी डिमांड नहीं है, कम है, तो मैं उस तरीके से काम कर लूँगा और मुझे उस तरीके से मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके का बिज़नेस करना चाहता हूँ। समझे आप? तो मेंटल एनालिसिस क्या है कि आपको डिसाइड करना है, ये 3 रास्ते हैं आपके पास कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए करना है। भैया मैं शॉर्ट टर्म यानी इंट्राडे ट्रेड आज लिया, शाम को माल बेच के मैंने निकला, चाहे प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, शॉर्ट टर्म हो गया। उसके बाद शॉर्ट टर्म भी नहीं कहते हम इसको, इंट्राडे बोल लेते हैं कि इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद या मुझे भैया स्विंग ट्रेडिंग करनी है जो हमने बात करी या भैया मैं तो सिर्फ पोजीशनल ट्रेडिंग माफ़ कीजिए, या स्विंग ट्रेडिंग ही करना अपना माफ़ कीजिए इन्वेस्टमेंट ही करना चाहता हूँ।
ठीक है दोस्तों, तो आपको जब अपना बिजनेस खोलना है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने अपनी मेंटल एनालिसिस नहीं करी तो जो बाज़ार है या जो आपका बिजनेस है वो आपको घुमा देगा। क्योंकि ये हो सकता है कि ये आपकी दुकान है और एक ये आपके पड़ोसी की दुकान है। ये पड़ोसी जो है वो आज माल लेके आता है और अगले दिन बेच देता है। आप देखते हो यार, ये तो कई दिन तो ये बड़ा अच्छे से कमाता है, हैं, बड़ी भीड़ होती है, फिर उसके बाद इसके पास कई कई दिन तक कस्टमर नहीं आता। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, बीच मेरे पास रेगुलर कस्टमर आते हैं, लेकिन जैसे इसके पास कभी कभी भीड़ लगती है वैसी भीड़ नहीं होती। तो अगर आप कहेंगे कि यार ये मेरे से ज़्यादा कमा रहा होगा, तो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस के अंदर भी वही फिर प्रॉब्लम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि इसको देख के आपको परेशानी होगी। सेम चीज़ यही हमारी ट्रेडिंग में भी होती है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि भाई मुझे चाहिए क्या। हम क्या करते हैं, हमने शॉर्ट टर्म में एक शेयर लिया होता है, वो ऊपर चला जाता है, हम बेच देते हैं उसको, फिर वो और ऊपर चल जाता है, हम यहाँ पे बैठ के पछताते रहते हैं कि यार काश मैंने रखा होता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो बिज़नेस मॉडल है, हमारा दिमाग के अंदर बिज़नेस मॉडल जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा जो मेंटेलिटी है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं यार ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से अच्छा तो ये है कि स्टॉक को लेके बैठे रहो, पैसा बन जाएगा। लेकिन कई बार क्या केस होता है, आपने यहाँ लिया होता है, वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है, आप कहते हो कि पिछली बार ये ऊपर गया था, मैं नहीं बेचूंगा, मैं इसको रखूंगा, लेकिन वो क्या करता है, नीचे आ जाता है। आप कहते हो कि भाई कोई बात नहीं, वापस चला जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे जाके फिर नीचे आ जाता है। फिर वो तब फिर आप गाली देते हो कि यार काश मेरा जो पुराने वाला बिज़नेस मॉडल था वो अच्छा था, ठीक है, मैंने ऐसे ही पंगा इस बिज़नेस मॉडल को देख के लिया, ठीक है, अब मेरा नुकसान शुरू हो गया। तो इसलिए आपकी जो मेंटल एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। अपने पड़ोस की दुकान को, या जो एक और दुकान है, ठीक है, जो कि स्विंग ट्रेडर है, वो भी, उसके पास भी यही होता है, एकदम से कस्टमर आता है बहुत ज़्यादा, फिर वो कई कई दिन खाली बैठा रहता है। इस केस में क्या हो रहा है, इसके पास एकदम से कस्टमर आता है, ठीक है, लेकिन एकदम से चला भी जाता है। इसके पास क्या होता है, आपके पास जो है वो धीरे धीरे कस्टमर आता है, लेकिन लगातार कस्टमर आता है। तो अगर आप अपने पड़ोसियों को देखेंगे कि भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या, और अपना बिज़नेस मॉडल चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो ये बिज़नेस मॉडल है वो मोस्ट प्रॉब्ली फेल हो जाएगा। तो इसलिए मैं जब बाज़ार में आया था, मुझे 2-3 साल इसी चक्कर में लग गए, क्योंकि मैंने ये फेज़ देखे कि यार कभी सस्ता बेच देता हूँ तो महंगा हो जाता है, फिर पछताता हूँ, जब मैं नहीं बेचता तो वो और नीचे गिरता रहता है, तो फिर पछताता हूँ कि काश मैंने क्यों नहीं बेचा। तो इसलिए मुझे 2-3 साल तो इसी चीज़ में लग गए, और मुझे ये समझ आया कि भाई मैं तो स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की गेम ही खेल सकता हूँ, 15 से 25% की गेम ही मैं खेल सकता हूँ, इससे ज़्यादा की मैं गेम नहीं खेल सकता। इन्वेस्टमेंट मैं म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू या किसी और उसके अंदर कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उसके थ्रू करता हूँ, लेकिन जो मेरी दुकानदारी है वो स्विंग ट्रेडिंग से ही चलती है। ठीक है, तो लेकिन मुझे मेंटल एनालिसिस अपनी करने में काफ़ी टाइम लग गया, उस चीज़ को मुझे समझने में काफ़ी टाइम लग गया। तो इसलिए इस क्लास का क्या पर्पस था कि आपको अपनी दुकान, आपको समझ भी आ गया कि अच्छा मुझे कौन सा बिज़नेस करना है पहली क्लास के आसपास के अकॉर्डिंग, कि मुझे बिज़नेस करना, मुझे दुकान खोलनी है। दूसरी क्लास में हमें समझ आ गया कि मुझे फंडामेंटल के थ्रू काम करना है या टेक्निकल के काम करना है। तीसरी क्लास में हमें क्या समझ आया कि मैं कैसा दुकानदार हूँ, क्या मैं शॉर्ट टर्म दुकानदार हूँ, सुबह ख़रीदता हूँ, शाम को मंडी बेच देता हूँ, मतलब मंडी मेरी ख़त्म हो जाना चाहिए माल, या मैं थोड़े दिनों के लिए ट्रेड करता हूँ, या मैं एक लंबे समय के लिए धीरे धीरे वाले करता हूँ। तो वो आपको
ये इस क्लास से कि लेके इस क्लास के बाद आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं कैसा दुकानदार हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने बड़ी देसी लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप ये जो थर्ड क्लास है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस है ये। आपको डिसाइड करना है कि मैं इंट्राडे का दुकानदार हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग का दुकानदार हूँ, या मैं एक लंबे समय का एक पोजिशनल दुकानदार हूँ, या मैं एक इन्वेस्टर हूँ। मुझे ऊपर नीचे से कोई धीरे धीरे अगर मुझे मुनाफा हो रहा है तो मैं खुश हूँ। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगले जो हम क्लास है उसके अंदर हम डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है, किस तरीके से हम अपनी दुकान को, अपने शेयर बाज़ार की जो दुकान है उसको, इस कॉन्सेप्ट को समझ के अपनी जो है मुनाफा कर सकते हैं। बाकी अगर इस चैनल से कुछ भी हेल्प मिल रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।